सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाई कोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहाँ पर तो संभल में। आप जिस पे चाहे कर लीजिए भाई, जिस पे भी चाहे कर लीजिए, जज आप, जूरी आप, सब आप, तो बचेगा क्या फिर अब? सर, जेपीसी में आप लोगों ने समय मांगा है क्या? जी, जैसा भी आपने हमारे डेलीगेशन तरफ से बोला गया है, मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता, और स्पीकर साहब ने बड़ी इत्मीनान से हमारी पूरी जितने मेंबर्स 11 नॉन बीजेपी एमपीज गए थे उनकी बात को सुना। वो बोले कि इसके ऊपर कंसिडर करेंगे, और हमको उम्मीद है कि ऑनरेबल स्पीकर साहब इसका टेन्योर बढ़ाएंगे, क्योंकि आप देखिए बंगाल नहीं गई कमेटी, बिहार हम लोग नहीं गए, उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को हमने नहीं देखा। तो ऐसे कई, दिल्ली के मंत्री को बुलाना है, ऐसे कई स्टेट्स है जहां पर कमेटी को जाना चाहिए। वो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी बात को सुनना बहुत ज़रूरी है। सर, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से यही कहा गया कि जो मुस्लिम है, जनता है, उनके हित में है, मुसलमान जो है उनके। अभी ये कानून बना नहीं, आप देख लिए संभल में क्या हो गया है। अभी ये कानून बना नहीं है, आप देख रहे हैं कि हर जगह पे बोल दिया जा रहा है कि नहीं, ये यहाँ पर 500 साल पहले मस्जिद नहीं थी। इस बिल में आप, ये बिल आर्टिकल 26 का वायलेट करता है। ये संविधान के फंडामेंटल राइट का 26 का ग्रेव वायलेशन है। ये बिल कलेक्टर को इतने पावर्स दे रहा है कि कलेक्टर तय करेगा कि कौन सी वक्फ प्रॉपर्टी है नहीं है। ये कैसे होगा? कलेक्टर कैसा जज होगा अपने ही केस में? तीसरा, आप किस बुनियाद पर इस बिल में आप नॉन मुस्लिम को मेंबर बना रहे हैं? जितने धर्म की बुनियाद पर, चाहे वो हिंदू धर्म के एंडोमेंट बोर्ड्स हो, चाहे दिल्ली का एसजीपीसी हो, या उसका एक्ट हो, या क्रिश्चियंस के जो भी उनके धर्म के संस्थान हैं, वहाँ पर तो कोई उसी धर्म का आदमी मेंबर बनता है। आप तो कंपलसरी स्टेट वक्फ बोर्ड में जहाँ पर 11 मुसलमान बनते थे, वहाँ पर आप मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम बनाना चाह रहे हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में मेजॉरिटी ऑफ नॉन मुस्लिम बनाना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं आप? ये क्या मकसद है आपका? कलेक्टर को इतना पावर दे रहे हैं, तो ये आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है, और इसीलिए वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया जा रहा है। ये वक्फ को ख़त्म करने के लिए, और वक्फ बोर्ड को सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस बना के रखना चाह रहे हैं। तो जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट की दी भी नहीं है, इसको मुसलमानों की गाड़े खून की कमाई है, तो आप उसको छीनना चाह रहे हैं, और उतना ही मकसद है सरकार का। आप देख रहे हैं संभल में क्या हो रहा है, ऐसे ही और वाकयात होते रहेंगे। हो गया सर, हो गया। असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे, एआईएमआईएम के प्रमुख, जो जेपीसी से लेकर संभल हिंसा तक पर विस्तार से अपनी बात रख रहे थे। संभल हिंसा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब, ये सीधे सीधे मामला जुल्म का है, अत्याचार संभल के लोगों पर हो रहा है। इसके लिए वो राज्य सरकार और साथ ही स्थानीय पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि सिटिंग हाईकोर्ट के जज से संभल में जो हिंसा हुई है उसकी जांच करवाई जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।